वन हमारी एक ऐसी धरोहर है जो मनुष्य का साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक देती है। वृक्षों के संरक्षण से लेकर उनके बचाव तक प्रत्येक संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वन हमारी प्राकृतिक संपदा होने के साथ साथ जीवन यापन का साधन भी है। करोड़ों वर्षों पहले प्राचीन समय में वनों के उत्पादों के द्वारा पृथ्वी में जीवन संभव था। वनों से प्राप्त उत्पादों से ही हम जीवन की कल्पना कर लेते हैं। अभूतपूर्व प्रगति, खासकर औद्योगिक क्रांति के समय से हुई एक तेज गति की प्रगति, पृथ्वी के सीमित संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की कीमत पर ही संभव हो सकी है। प्रकृति इस विनाशकारी दोहन से होने वाले नुकसान की भरपाई खुद करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। पृथ्वी के कल्याण के लिए बेहद महत्वपूर्ण विशाल हरित पट्टी के बारे में चर्चा किए बिना सतत विकास की कोई भी बात आधी अधूरी ही होगी। वनों की विविध उपयोगिताओं को ध्यान में रखते हुए उनका वैज्ञानिक प्रबंधन बेहद जरूरी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन के जरिए वनों को राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाली रणनीतिक कार्य योजनाओं को लागू करता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को मिलाकर बनने वाला मध्य भारत उष्णकटिबंधीय वनों से समृद्ध है, जिसकी विशेषता से हम सभी वाकिफ हैं। जीवन के विविध रूपों और स्थानीय समुदायों की आजीविका के लिए समान रूप से मददगार साबित होने में उष्णकटिबंधीय वनों की विशेषता से हम सभी भिज्ञ हैं। इन पारितंत्रों के फलने फूलने से जुड़ी परिस्थितियों को निरंतर बेहतर बनाने एवं उन्हें आगे बढ़ाने और इन क्षेत्रों की वानिकी संबंधी अन्य विशिष्ट समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से 1973 में जबलपुर में एक क्षेत्रीय वन अनुसंधान केंद्र के रूप में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी, जो कि आगे चलकर 1988 में एक पूर्ण रूप से स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान में मान्य हुआ। बाद में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए छिंदवाड़ा में भी इस संस्थान के अधीन एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई। ये अनुसंधान संस्थान ICFRI के तहत देश भर में स्थापित किए गए 9 संस्थानों की श्रृंखला की एक प्रमुख कड़ी है। इस संस्थान ने वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान TFRI की स्थापना का उद्देश्य। TFRI की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वन पारिस्थितिकी से जुड़ी प्रणालियों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक प्रबंधन के जरिए दीर्घकालिक पारिस्थितिक स्थिरता, सतत विकास और आर्थिक सुरक्षा हासिल करना था। ये संस्थान वानिकी से जुड़े सभी आवश्यक पहलुओं को शामिल करते हुए विज्ञान के जिन स्तंभों पर टिका है वे हैं जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी संबंधी आकलन, आनुवंशिक संरक्षण एवं सुधार, वन संवर्धन और प्रबंधन, कृषि वानिकी, लघु वनोपजों के सतत दोहन से संबंधित तकनीक, वन विस्तार अनुसंधान एवं ज्ञान का प्रबंधन, हितग्राही के लिए वैज्ञानिक तकनीक, क्षेत्रीय वानिकी से जुड़े मुद्दों पर वैज्ञानिक सलाह। इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए इस संस्थान में 5 विभाग स्थापित किए गए हैं। पहला, आनुवंशिकी और वृक्ष सुधार। दूसरा, वन संवर्धन, वन प्रबंधन और कृषि वानिकी। तीसरा, वन सुरक्षा, पौध रोग एवं वन कीट विज्ञान। चौथा, वन पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन। पांचवा, वन विस्तार। ये सभी विभाग एवं इससे जुड़े वैज्ञानिक समन्वित तरीके से उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान TFRI के उद्देश्यों को पूरा करने एवं इस प्रक्रिया में सहायता करने की दृष्टि से अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब विज्ञान को बढ़ावा मिलता है
तो विभिन्न चमत्कार सामने आते हैं। आइए इस हकीकत पर एक सरसरी निगाह डालते हैं। बदलते समय के साथ प्रकृति ने जो कुछ योगदान किया है उसे और आगे बढ़ाने के लिए सागौन, शीशम, खमेर, महुआ, चिरौंजी जैसे महत्वपूर्ण वानिकी एवं वृक्ष प्रजातियों के आनुवांशिक सुधार हेतु वन की आनुवांशिकी से जुड़े संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, ताकि पौधों की प्रजातियों और जंगलों की उत्पादकता को अधिकतम स्तर पर ले जाया जा सके। संरक्षण के उद्देश्यों हेतु व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्षों की प्रजातियों के अलावा अन्य वृक्ष प्रजातियों का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। सागौन, मैदा, छाल और सलई के विकास के लिए आणविक मार्कर जैसी विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी जुड़ी तकनीक की सहायता से जर्म प्लाज्म के मूल्यांकन जैसे जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े उपायों पर काम किया गया है। सर्पगंधा और गिलोय जैसे पौधों के लिए उत्तक संवर्धन संबंधी प्रोटोकॉल विकसित किए गए हैं, ताकि उनके औषधीय उपयोग के लिए उनसे अधिक रासायनिक सामग्री हासिल की जा सके। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बांस का वितरण और मूल्यवर्धन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। प्रकृति भी हमारी तरह ही सजीव है। इसके लिए जो चुनौतियां पेश आती हैं, उन्हें गहराई से समझने की जरूरत है। वृक्ष रोग और कीटों से संक्रमित होते हैं, जो बीज, पौधों और लकड़ी को नष्ट कर देते हैं। इसलिए रोग पैदा करने वाले रोग जनकों की पहचान की जाती है और जहां तक संभव हो उन्हें पर्यावरण के अनुकूल और किफायती तरीके से उपचारित किया जाता है। सागौन के डिफोलिएटर और स्केलेटनाइजर कीटों को नियंत्रित करने के लिए संस्थान द्वारा विकसित TFRI ट्राइकोकार्ड तकनीक ऐसी ही एक उपलब्धि है। इसके अलावा TFRI वन रोपणी एवं वृक्षारोपण और प्राकृतिक वनों में कीट और रोग जनकों के प्रबंधन के लिए विभिन्न हितग्राही को आवश्यकता अनुसार नियंत्रण के उपाय भी सुझाता है। विभिन्न वृक्षों की प्रजातियों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाभकारी रोगाणुओं के विभिन्न युग्मों के इस्तेमाल से तैयार जैव उर्वरकों का परीक्षण भी किया जा रहा है। शोधकर्ताओं के लिए संदर्भ की सुविधा के लिए इस प्रभाग में एक संग्रहालय भी है, जिसमें संरक्षित कवकों के नमूनों का संग्रह और संक्रमित पौधों के हिस्सों का कीट भंडार में 780 कीट प्रजातियों के नमूने मौजूद हैं। इस संग्रहालय को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा नेशनल रिपोजिटरी की मान्यता भी दी गई है। इन सभी कीटों को उनके विभिन्न रंगों और रूपों के एक स्पेक्ट्रम में देखना निश्चित रूप से आपको सृजन के चमत्कार से रूबरू कराता है। TFRI एक अग्रणी संस्थान की अन्य उपलब्धि के बारे में अगर हम बात करें तो इसने अचानक मार और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण और प्रस्ताव तैयार करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से यूनेस्को ने इस बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। इन वैज्ञानिक निष्कर्षों का कोई खंडन नहीं कर सकता कि पौधों के पास अपनी मिट्टी और पर्यावरण के स्वाभाविक चयन का विकल्प होता है। इस जानकारी के आधार पर स्थिति को और अधिक लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से इस संस्थान द्वारा वन विभाग और स्थानीय लोगों के बीच वनों के सहयोगात्मक प्रबंधन के प्रयोजन से वनों में पाए जाने वाले पेड़ों को उगाने के विज्ञान या सिल्वीकल्चर एवं कृषि वानिकी को उपयोग में लाया जाता है। आधुनिक नर्सरी का विकास नवीनतम रोपण तकनीकों, बीज प्रौद्योगिकी और विभिन्न व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ों के साथ साथ औषधीय प्रजातियों के वृक्षारोपण से जुड़े परीक्षणों का उपयोग करके किया जाता है। ये संस्थान औषधीय पौधों की खेती और उनके सतत दोहन की भरोसेमंद व्यवस्था, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों से जुड़े औषधीय पौधों के गुणवत्ता मूल्यांकन, बांस सहित गैर लकड़ी वन उत्पादों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन से संबंधित मानक निर्धारित करता है।
संस्थान द्वारा कई दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गई है। बरसेरा, बच, लेमन ग्रास, नागरमोथा, जिनका उपयोग सुगंधित तेल निकालने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग इत्र उद्योग में किया जाता है। सागौन और हल्दी, गेहूं और उड़द के साथ बांस, अश्वगंधा और सर्पगंधा के साथ खमेर, अमरूद और अरहर के साथ बीजासाल जैसी फसलों एवं पेड़ प्रजातियों के विभिन्न संयोजनों का उपयोग करके कृषि वानिकी मॉडल को बढ़ावा दिया जाता है। कलिहारी जैसी दुर्लभ और लुप्तप्राय जड़ी बूटियों को कृषि वानिकी मॉडल के माध्यम से संरक्षित किया जाता है। लाख कृषि वानिकी मॉडल द्वारा आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए लाख की खेती अतिरिक्त आय पैदा करने में मदद करती है। ये प्रयोग लाख के चूड़ियों का उत्पादन आदिवासियों की आय बढ़ाने के लिए किया गया है। इसी तरह कृषि वानिकी में बांस की खेती और उसकी कटाई एवं उसके प्रसंस्करण एवं लाख की खेती के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देना और उस प्रक्रिया को प्रदर्शित करना इसकी एक नियमित विशेषता रही है। किसानों को संस्थान द्वारा मृदा परीक्षण की सुविधा भी प्रदान किया जा रहा है। लकड़ी आधारित उद्योग किसानों और वित्तीय संस्थानों को सम्मिलित कर एक बहुपक्षीय समझौता भी शुरू किया गया। लघु वनोपज संग्रहकर्ता के लिए लघु वनोपज की उपयुक्त कटाई और उसके संग्रह से जुड़ी प्रक्रियाओं का कार्यस्थल पर प्रदर्शन संस्थान द्वारा लंबे समय से किया जा रहा है। हमारे देश में जो एनटीओपी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है वो दोनों राज्यों से, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है, इससे लगभग 60% यहाँ से इकट्ठा करते हैं। तो हम लोगों का मेन रिसर्च फोकस एनटीओपी पे रहेगा, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जो लघु वन उपज भी बोलते हैं। तो इनमें हम ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं जो स्टेक होल्डर्स है। जैसा लैग कल्टीवेशन पे हम महिला जो उपभोक्ता है उनको बुला के हम ट्रेनिंग देते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, कैसा इसमें लैग कल्टीवेशन किया जा सकता है और लैग निकालने के बाद उसको बैंगल्स में कैसा दिया जा सकता है और इसका मार्केटिंग फैसिलिटीज़ कहाँ पे हैं ये भी हम देते हैं। वैसे शहद पे भी देते हैं और अन्य जो भी हमारा टेक्नोलॉजी जो उपभोक्ता के लायक है उसको हम ट्रेनिंग्स के जरिए दे देते हैं। इसमें हम ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का भारत सरकार का है, उसके अंदर में हमने ग्रीन स्किल डेवलपमेंट में भी बैम्बू कल्टीवेशन पे, जो बांस का कल्टीवेशन और उसके हैंडीक्राफ्ट्स बनाने में, और जेनेटिक्स में ये टिश्यू कल्चर प्रोटोकॉल्स क्या चाहिए, ये सब चीज़ हम जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए कराते हैं डिफरेंट एरियाज़ पे। पृथ्वी के बढ़ते तापमान के कारण होने वाले प्रभावों को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। फिर भी लाभ से प्रेरित संचालित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा इन खतरों को पहचानने एवं इस दिशा में कदम उठाने से इनकार किया जाता रहा है। ये संस्थान रोकथाम और अनुकूलन से जुड़े बेहतर उपायों तक पहुंचने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करता है। ये वातावरण से कार्बन के पृथक्करण की प्रक्रिया में उष्णकटिबंधीय वनों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित करता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र खदान के अधिभार, जल भराव वाले क्षेत्रों और बंजर भूमि एवं बेकार माने जाने वाले वनों की पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना के बारे में अध्ययन किए जाते हैं, जिनमें दबाव को सहने वाले ऐसे स्थलों को फिर से आबाद करने के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों की पहचान करना भी शामिल है। पर्यावरण प्रदूषण से निपटने के लिए इस संस्थान द्वारा फ्लाई ऐश प्रबंधन जैसी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए थर्मल पावर प्लांट उद्योगों और सार्वजनिक उपक्रमों के सहयोग से विभिन्न परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। अनुसंधान संबंधी प्रगति की प्रभावशीलता
न केवल नई खोजों पर निर्भर करती है, बल्कि इस तरह के प्रयासों से कौन लाभान्वित होता है, इस पर भी निर्भर करता है। प्रसार संबंधी सेवाएं संस्थान और बाहरी दुनिया के बीच एक सेतु का काम करती हैं, जो कि उत्पादन से जुड़ी गतिविधियां एवं संस्थान में विकसित प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती हैं। संस्थान द्वारा हितधारकों हेतु संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों और किसानों के मेलों आदि के आयोजन के साथ अन्य हितधारकों द्वारा आयोजित समान कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। अनुसंधान के नतीजों को सभी गांवों में भी प्रदर्शित किया जाता है और इसे वन विज्ञान केंद्रों और क्षेत्राधिकार वाले राज्यों में अन्य जगहों पर नियमित प्रशिक्षण के माध्यम से हितधारकों के साथ साझा किया जाता है। हमारे संस्थान के अंडर में 4 वन विज्ञान केंद्र काम कर रहे हैं। एक जबलपुर में है, दूसरा जालना महाराष्ट्र में है, तीसरा रायपुर छत्तीसगढ़ में है, चौथा भी जगदलपुर है। इनके थ्रू हम जो भी वन विस्तार का काम कराते हैं, इनके थ्रू हम उपभोक्ताओं के पास पहुंचाते रहते हैं। इसमें समय समय पर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते रहते हैं उपभोक्ताओं के लिए। और इनके अलावा एक डेमो प्लॉट भी है जो मैया नाला जबलपुर के पास है। इसमें जो हमारा टेक्नोलॉजी जो हम इनको वहाँ डेमो के लिए लगाते हैं, जो उपभोक्ता आके या हितग्राही आके उनको देखते रहते हैं और अपने खेतों में उसका पालन करते रहते हैं। भावी संदर्भ के लिए हितधारकों को स्थानीय भाषाओं में मुद्रित प्रसार संबंधी सामग्री भी प्रदान की जाती है। संस्थान द्वारा नागरिकों और आम जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक संग्रहालय सह विवेचना केंद्र की स्थापना भी की गई है। इसके अलावा इसमें वानिकी से संबंधित मुद्दों पर दुनिया भर में जारी किए गए डाक टिकटों के संग्रह को भी प्रदर्शित किया गया है। इस संस्थान में वानिकी से जुड़े विषयों के बारे में पढ़ने की सुविधा और समृद्ध पठन सामग्री से सुसज्जित एक पुस्तकालय भी उपलब्ध है। FRI डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत पंजीकृत शोधार्थियों को संस्थान द्वारा PhD पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक अनुसंधान सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें वैज्ञानिकों ने वानिकी और संबद्ध विषयों से जुड़े क्षेत्र में अपना विशाल अनुभव साझा किया है, जो उम्मीदवारों को कारगर तरीके से मार्गदर्शन करने में सक्षम है, ताकि इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में रुचि रखने वाले भावी वैज्ञानिक तैयार किए जा सकें। इसके अतिरिक्त ये संस्थान प्रकृति कार्यक्रम के तहत स्कूली छात्रों के यहाँ आने और सीखने के लिए अपने दरवाजे सदा खुले रखता है। DFRI परिसर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का एक छोटा परंतु विशिष्ट स्थान है, जहां 38 कुल से जुड़े पेड़ों की 86 प्रजातियां पाई जाती हैं। सुरम्य नर्सरी, वनस्पति उद्यान और पक्षियों से संबंधित विविधता, जिसमें कुल 140 पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। जबलपुर से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित और 109 हेक्टेयर में फैला ये संस्थान वास्तव में एक अद्भुत जगह है। इस संस्थान द्वारा वन विभागों, राज्य सरकारों और उद्योगों को भी कई पहलुओं पर पर्यावरणीय सलाह दी जाती है। इन बातों के अतिरिक्त ये संस्थान वृक्षारोपण, कोयला खानों के पर्यावरणीय लेखा जोखा, कोयला खानों के लिए वन्य जीव संरक्षण योजनाएं, क्लोनी निष्ठा परीक्षण सेवाएं, वृक्ष की प्रजातियों की वृक्षारोपण गतिविधि, किसानों के लिए मृदा नमूना विश्लेषण, लघु वनोपज प्रजातियों के सक्रिय अवयवों का आकलन एवं कृषि वानिकी मॉडल की निगरानी संबंधी दायित्वों को भी भली भांति निभाता है। इस संस्थान ने इस इलाके की महत्वपूर्ण जीवन रेखा नर्मदा नदी के कायाकल्प के लिए वानिकी संबंधी उपायों के कार्यान्वयन से जुड़ी एक परियोजना भी नदी की सुरक्षा हेतु तैयार की है। TFRI ने अपने स्थापना के समय से सौंपे गए उद्देश्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये संस्थान इस क्षेत्र के भौतिक परिदृश्य के साथ साथ यहाँ के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हुआ है। अब
जबकि देश वर्तमान पर्यावरण संकट का सामना करने के लिए तत्पर हो रहा है, ये संस्थान भविष्य में पर्यावरणीय रूप से अधिक स्थायी साबित होने की भारत की प्राथमिकताओं एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ खुद को जोड़ने का वचन देता है। आइए शांतिपूर्ण माध्यम से सह अस्तित्व के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ने की इस यात्रा में हम सब सम्मिलित हों, खासकर जब इतिहास लिखा जा रहा हो।